नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसी महान शख्सियत की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी बातों ने सदियों पहले सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों की नींव ही हिला दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के रहस्यवादी संत और कबीर की। आज हम सिर्फ उनके जीवन या दर्शन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक संत कबीर नगर जिला आज भी उनकी इस विरासत को पूरी तरह से जिंदा रखे हुए है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या मौत के भूगोल को यानी जियोग्राफी ऑफ डेथ को चुनौती दी जा सकती है? उस दौर में मगर को लेकर एक बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ था कि जो भी यहां प्राण त्यागता है वो अगले जन्म में गधा बनता है, और दूसरी तरफ काशी यानी वाराणसी में मरने वाले को सीधे स्वर्ग मिलता है। लेकिन कबीर, जिन्होंने जिंदगी भर पाखंड का विरोध किया, उन्होंने तय किया कि वो अपनी मौत के समय भी इस अंधविश्वास की धज्जियां उड़ाएंगे। इसीलिए जनवरी 1518 में उन्होंने जानबूझकर काशी छोड़ी और अपने आखिरी दिन बिताने मगहर चले गए। भाग 1, मगहर का रहस्य। यहां उनके आखिरी पलों की कहानी सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास के इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। कहा जाता है कि कबीर के निधन के बाद जब शिष्यों ने उनका कफन उठाया तो शरीर गायब था। वहां सिर्फ ताजे और सुगंधित फूलों का एक ढेर रखा था। उन फूलों को हिंदू और मुस्लिम शिष्यों ने आपस में बांट लिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर कट्टरपंथियों की तीखी आलोचना की और धमकियां सही, उसके जाने के बाद उसी पर दोनों धर्मों ने अपना अधिकार जताया। आज भी मगहर में हिंदू समाधि और मुस्लिम दरगाह एक दूसरे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर शांत से खड़े हैं। भाग 2, वाराणसी का जुलाहा। आइए थोड़ा पीछे 1398 के उस रहस्यमयी दौर में चलते हैं। कबीर की शुरुआत भी किसी प्रतीक से कम नहीं थी। माना जाता है कि वाराणसी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिले इस नवजात शिशु को नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम जुलाहे अपने साथ ले गए। वो बनारस के कबीर चौरा में पले बढ़े और बाद में महान हिंदू भक्ति संत स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। उनके इस लालन पालन ने हिंदू अद्वैत दर्शन और इस्लामी सूफी परंपरा को इतनी सहजता से मिला दिया कि यहीं से उनकी ईश्वर एक है वाली सोच की नींव तैयार हुई। और लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो भी बिल्कुल अलग था। उनकी मौखिक कविताओं को बानी कहा जाता है। उन्होंने उस वक्त की कुलीन भाषाओं को दरकिनार करके आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया। अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मारवाड़ी और खड़ी बोली, इस पंचमेल खिचड़ी भाषा ने सारी सांस्कृतिक और भाषाई दीवारें तोड़ दी और उनका संदेश सीधे आम लोगों के दिलों तक उतर गया। भाग 3, एकता का दर्शन। कबीर की सोच बिल्कुल साफ थी, अपने भीतर के अहंकार या मैं को खत्म करना। वो अपने समय के सबसे बेबाक और निर्भीक आलोचक थे। उन्होंने दोनों ही प्रमुख धर्मों के पाखंड पर बिल्कुल सीधा प्रहार किया। उन्होंने कटाक्ष किया कि कैसे हिंदू 11वें दिन का उपवास रखकर सिंघाड़े खाते हैं, अन्न तो छोड़ते हैं लेकिन अपनी बुद्धि शुद्ध नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान रोजाना नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अंधेरे में मुर्गियों की जान लेते हैं। वो बस ये समझाना चाहते थे कि इन खोखले कर्मकांडों से कुछ नहीं होगा, करुणा और दया ही असल धर्म है। अब जरा रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा अनुवादित इस शक्तिशाली बात पर गौर कीजिए। अगर खुदा मस्जिद के भीतर है तो ये दुनिया किसकी है? कितनी गहरी बात है ना। कबीर का मानना था कि ईश्वर किन्हीं ईंटों की इमारतों या पत्थरों की मूर्तों में कैद नहीं है, बल्कि वो तो हर एक जीवित प्राणी में बसता है। उस समय के हिसाब से ये एक बेहद क्रांतिकारी सोच थी। भाग 4, एक संत का भूगोल। देखते हैं कि उनकी विरासत आज भौतिक रूप से कहां दिखाई देती है। ये टाइमलाइन 15वीं सदी को आज के युग से जोड़ती है। 1398 में उनका जन्म हुआ और 1518 में मगहर में निधन। इसके काफी बाद 1680 के आसपास काजी खलीलुर रहमान ने खलीलाबाद की नींव रखी, जो आज इस जिले का मुख्यालय है। और आखिरकार 1997 में कबीर के सम्मान में इस पूरे इलाके को एक नए जिले संत कबीर नगर का दर्जा दे दिया गया। आज का संत कबीर नगर जिला कई मायनों में खास है। यहाँ मगहर के वो जुड़वा स्मारक तो हैं ही, साथ ही प्राचीन तामेश्वरनाथ और समय माता मंदिर भी मौजूद हैं। और सबसे दिलचस्प है बरदेहिया बाजार। यहाँ का हथकरघा कपड़ों का बाजार आज भी उसी जुलाहा परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं जिसे कबीर खुद अपने हाथों से बुनते थे। यहाँ के लोग आज भी उसी सद्भाव के साथ रहते हैं जिसका कबीर ने सपना देखा था। भाग 5, आमी नदी का चमत्कार। ये राप्ती की सहायक नदी है और इस इलाके की जीवन रेखा भी।
इस नदी की एक बहुत मशहूर कहानी है। एक वक्त ऐसा आया जब मगहर और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। इस हाहाकार को देखकर वहां के नवाब बिजली खान पठान ने तुरंत संत कबीर से इस घोर संकट में मदद की गुहार लगाई। सूखी नदी में नीर बहाए, ये वहां की एक बहुत ही लोकप्रिय किंवदंती है। कबीर इस नदी को बड़े प्यार से अमिया कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर के आध्यात्मिक प्रभाव और उनके आशीर्वाद से इस सूखी हुई नदी में अचानक जल की धारा फूट पड़ी और पूरा मगहर क्षेत्र एक बार फिर से हरियाली से खिल उठा। और आज देखिए, यही नदी एकता की कितनी सशक्त मिसाल है। इसके तट पर 1933 में RCAS होबार्ट द्वारा जीर्णोद्धार किया गया एक प्राचीन शिव मंदिर भी है और मस्जिद भी। हिंदू श्रद्धालु इसी नदी का जल लेकर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं और मुस्लिम भाई इसी के जल से वजू करते हैं। एक ही पानी और दोनों धर्मों की आस्था एक साथ पल रही है। भाग 6, एक अमर विरासत। कबीर का प्रभाव सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहा। उनकी आवाज केवल पुरानी किताबों में कैद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर सबसे बड़े गैर सिख रचनाकार हैं? उनका प्रभाव सूफी संगीत पर बहुत गहरा है। और आज की पीढ़ी का क्या? आज कबीर कैफे जैसे आधुनिक रॉक बैंड्स कबीर के दोहों को रॉक और फोक म्यूजिक के साथ गा रहे हैं, जो युवाओं के दिलों में सीधे उतर रहा है। अगर हम उनकी लोकप्रियता को आंकड़ों में देखें तो 1901 की जनगणना में दुनिया भर में कबीरपंथियों की संख्या करीब 8.5 लाख थी। और आज जानते हैं ये आंकड़ा कहां पहुंच गया है? 96 लाख। जी हां, लगभग 1 करोड़ लोग आज दुनिया भर में कबीर के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल हम सबके लिए वहीं रह जाता है। कबीर ने हमेशा कहा कि असली सत्य किसी बाहरी जगह पर नहीं, हमारे अपने भीतर है। आज की इस दुनिया में जो अभी भी कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेदों और कट्टरपंथ में बटी हुई है, कि हम सच में अपना ये मैं या अहंकार छोड़ने के लिए तैयार हैं? कबीर की आवाज सदियों बाद भी हमारे लिए एक चुनौती और एक रास्ता बनी हुई है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।